का बीवी को मारा जा रहा है। सुन ले, बीवी पैर की जूती नहीं ना वो सर का ताज है। हमारे मजहब में ये है, अल्लाह ने बीवी को इंसान की बाईं पिछली से पैदा की, हर चीज के लिए दाएं को पसंद किया और बीवी की पैदाइश के लिए बाएं को पसंद किया। हिकमत यह है कि बाईं तरफ दिल होता है, दिल। और फिर अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं, पैर की हड्डी से नहीं, मजबूत हड्डियों से नहीं, इंसान की हड्डियों में सबसे कमजोर हड्डी कोई है तो वो पिछली की हड्डी है। अल्लाह ने औरत को सबसे कमजोर हड्डी से पैदा किया। ये पिछलियां बहुत कमजोर है, अगर टूट जाए तो जल्दी जुड़ भी नहीं सकती, इतनी कमजोर है। मगर इतनी कमजोर होने के बाद भी अल्लाह अकबर, जो पूरे दिल पूरे जिस्म का बादशाह जिसे दिल कहते हैं, दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो ना हाथ की हड्डियां करती है ना पैर की हड्डियां करती है। दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो यही कमजोर पिछलियों की हड्डियां करती है। खुद तो टूट जाती है मगर दिल को तोड़ने नहीं। इसी तरह बीवी है, बीवी सारे दुख झेलती है मगर शौहर पर आंच नहीं आने देती। कुरान ने कितने खूबसूरत लबो लहजे में बीवी और शौहर का रिश्ता बयान किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास। लिबास किसे कहते हैं? मौसम के जुल्म से अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है। मौसम की तमाज़त से कोई बचा रहा है तो लिबास है। कांटों से अल्लाह अकबर अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है। ऐबों को कोई छुपा रहा है तो लिबास है। महफिलों में मुज़य्यन करके जो बता रहा है लिबास है। इज्जत की मंजिल को जो पहुंचा रहा है लिबास है। अरे लिबास ही तो है। अगर फटा पुराना पहन के जाओ तो बड़ी शादियों से भगा दिए जाओ और अगर कीमती पहन के जाओ तो इज्जत के साथ बिठाए जाओ। लिबास जितना अच्छा होगा इज्जत उतनी बढ़ेगी। और आज के जाहिरी दौर में तो और ज्यादा है। लोग फटीचर होते हैं लेकिन अच्छा लिबास पहन के आते हैं तो उनको डांटने में डर लगता है कि पता नहीं कौन हो। इसीलिए चोर लोग भी अक्सर कीमती लिबास में आज पॉकेट मारने के लिए घूमते ताकि शक ना हो। तो लिबास अच्छा तलाश करो, क्योंकि बीवी लिबास है शौहर के लिए और शौहर लिबास है बीवी के लिए। लिबास का एक बड़ा काम होता है छुपा लेना है। छुपा, जो शौहर बीवी के ऐब ना छुपा सका वो सच्चा शौहर नहीं है, और जो बीवी शौहर के ऐब ना छुपा सकी वो सच्ची बीवी नहीं है। तो बहरहाल बाईं पिछली से, दिल के करीब की पिछली से। और ये भी हदीस पाक है, जिसने किसी ने अपनी बीवी को गाली दी, फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, जिसने अपनी बीवी को गाली दी पहाड़ बराबर भी अमाल लेकर के आएगा तो अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाए। आज तो बीवी को गाली देना कोई ऐब ही नहीं है, माँ बहन की तोलते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, मैं इस बात से डरता हूँ। आम मोमिन को गाली दो तो मरते वक्त कलमा नहीं आए, शरीके हयात को कोई गाली दे, वजह इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जान के दुश्मनों के लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई। दुआए ज़रर का मतलब समझते हैं? हलाकत की दुआ। मैं बद्दुआ नहीं कह रहा हूँ, मैं बद्दुआ नहीं, हमारा मसलक सरापा अदब है। हम नबी के लिए बद्दुआ के अल्फाज नहीं कहते, और ये फ़िक्र हमें इमाम अहले सुन्नत ने अता फरमाई। हम फ़िक्र रज़ा के वारिस है, फ़िक्र रज़ा हमारी मुहाफिज है, इसलिए हम बहुत तोल कर बोलना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी ज़बानों की हिफाजत फरमाए। हाँ हाँ, और याद रखिए, हम जब भी मिंबर पर आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कहने वाले की बात की हम तस्दीक करें। हमारी तस्दीक हर मिंबर पर उसी बात की है जो शरीयत मुतहरा की हदों में है, और जो शरीयत की हद में बात नहीं कही गई हम उससे बेजार। कहीं किसी मिंबर पर अगर शरीयत की हद से बात बाहर हुई हम उसके मुअय्यद नहीं हैं, ना हम उसके जिम्मेदार हैं। ये बात याद रखना। दुआएं ज़रर नहीं फरमाई जिसे लोग बद्दुआ कहते हैं। हम नबी के लिए किसी चीज को बद नहीं कहते। बात समझ में आती? इसलिए कि उनकी कोई चीज बद है ही नहीं, वहां बद की गुंजाइश ही नहीं है। वहां तो सब हुस्न ही हुस्न है। जितना हुस्न था उन्हें अता किया और जो हुस्न नहीं था उन्हें नहीं अता किया। ये हुजूर की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे तो
तो वस्फ, ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरी कौम के जवानों बीबियों पे जुल्म करने वालों, उन्हें मारने वालों, उन्हें पीटने वालों, ध्यान से सुन लो, तंदान शहीद करने वालों के लिए हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिराया गया, हलाकत और तबाही की दुआ नहीं की। हुजूर को जख्मी कर दिया गया, हत्ता के हुजूर के मुकद्दस चचा का कलेजा चबाने वालों ने कच्चा कलेजा चबाया, हुजूर ने उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के कातिल के लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। लेकिन एक खातून आकर के अर्ज करती, आका मेरा शौहर मुझे मारता है, तो मैं उससे मेरा नाम लेके कहना कि अब वो ना मारा करे। शौहर से कहा, हुजूर ने कहा नहीं मारना, फिर मारा। फिर आगे कहते हुजूर उसने फिर मारा। अपनी चादर दी, ये मेरी चादर सबूत के तौर पे ले जा कहना। हुजूर ने मना किया मत मारना, तो उसने चादर देख के भी फिर मारा। उसका नाम हारिस था। हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह हारिस को हलाक कर दे, हारिस को बर्बाद कर दे, हारिस को तबाह कर दे। मुहद्दिसीन कहते हैं ये सिर्फ हारिस के लिए हलाकत की दुआ नहीं हो रही है, हर उस कमबख्त के लिए हलाकत की दुआ हो रही है जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है। अगर आज हमारे घर में बरकत नहीं है तो उसकी एक वजह बीवी पे जुल्म भी है। कुछ औरतें भी शौहर पे जुल्म कर रही हैं, लेकिन शौहर आजकल ज्यादा जुल्म कर। जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें। नंबर एक, हमारे लिए बीवी के हक में यह बात कही गई थी, जो तुम खाओ वो उनको खिलाओ। आप तो रोज होटल में खा रहे और बीवी के लिए क्या है? आप तो 5-5 हजार की जींस खरीद रहे और बीवी के लिए कौन सी कीमत का कपड़ा है? जुल्म है। फिर रात के 3-3, 4-4 बजे तक दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, गपशप कर रहे। हंसने की बात नहीं है, एहसास करो। यहां तक फरमाया गया अगर बीवी की हक तलफी रात भर नफिल पढ़ने की वजह से होती है, हुजूर ने फरमाया नफिल मत पढ़ो, बीवी का हक अदा करो। बल्कि एक मकाम पर फरमाया जो अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता करता है। इबादतगारों की, इबादत करने वालों की शबे कद्र तो साल में एक मर्तबा आती है, लेकिन मुस्तफा जान रहमत कैसे करीम है जो बीवी को मोहब्बत देने के लिए रात उसके साथ गुजारे, उसकी हर रात को शबे कद्र की सवाब का दर्जा अता कर दिया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही का। ये बात किसने कही? हुजूर ने। आज से पहले मालूम थी? इल्म नहीं है इसीलिए। अगर किसी शौहर को पता चल जाए कि बीवी के साथ रात गुजारना शबे कद्र का सवाब मिलता है, कोई बेवकूफ है जो दोस्तों के साथ 3 बजे तक बैठेगा? कोई बेवकूफ है जो इंटरनेट चलाएगा? है? यहां मुस्कुराने वालों की मुस्कुराहटों को सलाम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात हमारे बुजुर्गों में हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने लिखी है। क्या बात है हुजूर की, क्या बात है। फरमाया जो शबे कद्र का सवाब पाना चाहे वो रात अपनी बीवी, एक खातून थी, एक सहाबिया, वो ब्याह दी। घर न बिगाड़ो, बच्चियों को शय मत देना, घर न बिगाड़ो, बच्चियों को शय मत देना। और औरतों को चाहिए कि वो ससुराल से के सब्र का सवाब अता किया जाता है। कहां आसिया है, कहां मरियम है, और कहां तुम जिसे 5 कलमे भी याद नहीं। लेकिन ये सवाब क्यों मिल रहा है? सिर्फ शौहर की अजियत पर, शौहर के साथ उसने सुलूक पर, शौहर की बातों पे सब्र करने की वजह से। इसलिए बहनों सब्र करना सीखो। हमारा मजहब सब्र का मजहब है, बल्कि सब्र से वो मकाम मिलता है जो बहुत सारी इबादतों से नहीं मिलता। अल्लाह वो सब्र से मकाम अता करता है। तो बहरहाल उन्होंने क्या देखिए, शिकायत भी शुक्र के लहजे में करने का अंदाज सीखे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरा शौहर बहुत नेक है, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है। हमारे आप जैसा कोई जाहिर बिन होता तो कहता वाह क्या बात है, लेकिन हुजूर ने नाराज होकर फरमाया बुला उसको। जब वो शख्स आए तो कहा क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? आका फरमाए
क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं सोता भी हूं और मैं इबादत भी करता हूं, ये मेरी सुन्नत है। फरमाया अपनी बीवी के साथ रात गुजारो, पूरी रात मुसल्ले पे न गुजारो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने। एक बात मैं अर्ज करूं बहुत माजरत के साथ, यहाँ ऐसा नहीं होगा राजस्थान में, लेकिन चूंकि हम आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान जाते, आज शादीशुदा औरतें नाजायज़ ताल्लुकात करती हुई देखी जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शौहर बीवी को ना टाइम दे पा रहा है ना प्यार दे पा रहा है। ये बड़ी वजह है। पहले लोग गुर्बत की वजह से ऐसा करते थे और अब लोग ख्वाहिशात की वजह से ऐसा करते हैं। सीरियलों का दौर है, फिल्मों का दौर है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हमने जब सीरत पढ़ी, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जितना सीरत पढ़ी मैंने देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का कोई सफ़र बीबियों के बगैर नहीं किया। हत्ता के जंग का सफ़र भी किया तो अपनी बीवियों को साथ में लेके किया। हुजूर का कोई सफ़र बीवियों के बगैर नहीं किया। इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह ताला की बीवी रात में इंतकाल करती है, दूसरी रात आने से पहले आप दूसरी बीवी से निकाह करते और फरमाते हैं एक रात भी मैं बीवी के बगैर इसलिए नहीं रह सकता कि कहीं शैतान अपना काम न कर जाए। और यहाँ तो बीवियों के बगैर पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं, बल्कि कहीं और भी गुजार रहे हैं। तो बात समेटते हुए, मैंने पहले ही कहा था सर्दी का मौसम में ख्याल करूँगा, मैं समेट रहा हूँ बात को। अगर बीवी सताए, मुँह चलाए, पहली बात तो याद रखना, मुझे किसी की बीवी ऐसी नज़र नहीं आती जो मुंह ना चलाए। अगर कोई कहे कि मेरी बीवी नहीं चलाती तो मैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकता। उसकी वजह बताऊं, जनाब खलीलुल्लाह की बीवी भी उनके साथ मुंह चला रही है। हदीस है, मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़ाक में हदीस मौजूद है कि हज़रत सारा ने जब हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ बहस की और उनके साथ कुछ बातें की, तो हज़रत खलीलुल्लाह ने अर्ज़ की मौला मेरे अल्लाह, ये सारा मेरे साथ इस तरह ज़बान चला रही है मौला। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम्हें नहीं पता कि हमने औरत को टेढ़ी पिसली से पैदा किया है, जब तक इसके दीन में खराबी ना आए इससे चश्मपोशी करते रहो और इसको नज़रअंदाज करते रहो। अभी आपने मुफ्ती साहब की बिला से, मुफ्ती आजम राजस्थान से, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदना फारूक आजम का जिक्र सुना। एक मर्तबा सैयदा उम्मे कुलसूम सैयदना फारूक आजम से बहस कर रही। एक साहब, वो भी कौन, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, उनकी बीवी की शिकायत लेकर के वो फारूक आजम के पास आए। और शिकायत क्या थी पता है? अगर हदीस में ये अल्फाज ना आते तो शायद मैं बयान न कर। मुसन्नफ की तरफ आप देखें, अब हज़रत अल्लामा अब्दुल रज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में लिखा, जाबिर ये शिकायत लेकर आया, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती। अंदाज़ा करें आप, कौन लोग जिनके तकद्दुस पर फरिश्ते भी हैरत ज़दा, जिनका तज़किया मुस्तफ़ा जान रहमत ने निगाहों से फरमाया। हजरत भाई शक करने वाले को का इलाज क्या है? लोग कहा करते हैं ऐसा कि शक का इलाज तो किसी के पास नहीं। और शक की बात आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। राजस्थान वाले भी शक का मतलब समझते हैं ना, है? शक करती है बीवी, बहुतों पर होता है शक, और खूबसूरत लोगों पर तो ज्यादा होता है? बीबियां शक करती हैं। अल्लाह अकबर। शिकायत लेकर के आए हैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती है। आपने फरमाया ओ तुझ पे शक करती है तेरी बीवी? यहां हमारे घर का हाल यह है कि हमारी बीवी भी कमोबेश कुछ ऐसी ही है। चूँकि फारूक आज़म की बात है तो मैं हदीस का मिन व अन जुमला बयान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको बहुत अदब के पर्दे में आपके सामने कि हमारा भी मामला कमोबेश कुछ ऐसा ही है। तो वहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद थे। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन वो ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो आपने नहीं सुना कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि अल्लाह सारा ऐसा करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उसको टेढ़ी, औरत को टेढ़ी पिछली से बनाया, सीधा नहीं करना उसको। हमने टेढ़ी पिछली से बनाया, औरत को सीधा करने की कोशिश मत करना। और सीधा करना क्या है? तलाक है। तोड़ दोगे यानी सीधा करने की कोशिश, तोड़ दो, तोड़ना क्या है? तलाक है। सीधा करने की कोशिश मत करना वरना तोड़ दोगे।
ये तोड़ना तलाक है। अल्लाह ने उनको टेढ़ी पिछली से बनाया है, उनको वैसे ही रहने दो, चश्मपोशी करते रहो, गुजारा करते रहो, निबाह करते रहो। फारूक आजम कहते इब्ने मसूद, अल्लाह ने तुझे अक्ल कामिल अता फरमाई है। और जो औरत की या बीवी की गुस्ताखी पर, बेअदबी पे सब्र करे, दो बातें पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में। आजकल तलाक बहुत हो रही, सालन में नमक ज्यादा हुआ तो तलाक, बीवी ने बात नहीं मानी, तलाक भूल जाओ। नौजवानों तलाक, और क्या सोचते हो, अरे उतार के फेंको इसको, इससे अच्छी मिलेगी। याद रखना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी पे जुल्म करके तलाक दी तो जो दूसरी आएगी पूरा पूरा बदला लेगी, उसको क्या करोगे, याद रखना। और जिसकी जिंदगी से खेल रहे हो ना तलाक देकर, आका ने तो यहां तक फरमाया जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लाएगा फिर भी जहन्नम में जाएगा। जो औरतों की जिंदगी से खेले, सोचो तो सही। तलाक दे रहे हो, क्या दोगे, जहेज वापस करोगे, मेहर वापस करोगे, इद्दत की रकम वापस करोगे, और दौलत के नशे में होगे तो चंद लाख रुपए भी वापस कर दोगे, दे दोगे। रकम पर लोगों की आबरू को तोलने वालों, याद रखना, सब कुछ लौटाओगे, क्या उसका शबाब जो तुमने चूसा है, क्या वो शबाब भी लौटा सकोगे। और याद रखना, किसी की बेटी को तलाक देकर उसको बिस्तर पे तड़पाने वालों, हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया अल बिर ला यबला वज़्ज़म्ब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत एमल मा शेत कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तुम जो चाहो करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुमने किसी की बेटी को तलाक देकर उसके पूरे खानदान को गमगीन किया और तड़पाया है, तो तुम भी इस मंजिल से गुजरने के लिए तैयार रहो। किसी का दामाद बनते वक्त ये सोच लेना कि मेरा भी कोई दामाद बनेगा। दामाद बन करके बहुत मोचों पे ताव देते हो। किसी का शौहर बनने से पहले यह भी सोचना कि मैं भी बेटी का बाप बनूंगा और मेरा भी कोई दामाद होगा। खेल बना रखा है, सब तमाशा बना रखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तस्बीह और मुसल्ले की बुनियाद पर, दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पर किसी को अहम नहीं करार दिया। दाढ़ी टोपी तस्बीह मुसल्ले की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मैं अपनी बीवियों के साथ तुम सबसे ज्यादा अच्छा सुलूक करता हूं। गौर कीजिए, एक हस्ती है विलायत की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है, सैयदी अहमद कबीर रफाई। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अहमद कबीर मारिफत का समुंदर है, समुंदर। गौस पाक जिसको मारिफत का समुंदर कह दे वो क्या हस्ती होगी। और फिर हमारे मसलक में तो ये बात बिल्कुल मशहूर है, बार बार आपने सुना होगा उलमा से, कि जब मदीने मुनव्वरा जाकर के आका के मवाजे में पहुंच कर कहा सलाम अलैका या जद्दी, तो कब्र अनवर से जवाब आया वालेकुम सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुझ पे भी। तो कहा हुजूर मुसाफा करना चाहता हूं। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अहमद कबीर रिफाई के लिए हुजूर ने अपने हाथ कब्र अनवर से बाहर निकाल दी। ये है सैयदी अहमद कबीर रिफाई, सिलसिले रिफाइया के बानी है, मकाम गौसियत पर फाइज है। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, मगर अब सुनो, उनका एक मुरीद था। उस मुरीद ने ख्वाब देखा कि मुर्शिद सैयदी अहमद कबीर रिफाई मकाम सिद्दीकियत पर फाइज हो गए। मकाम सिद्दीकियत, और सिद्दीकियत का मकाम नबूवत के मकाम के बाद है। सिद्दीकियत के ऊपर नबूवत है और नबूवत के बाद सिद्दीकियत है, दोनों के बीच में कोई और मुकाम नहीं है। शहादत उसके बाद है, विलायत उसके बाद है, नबूवत के बाद सिद्दीकियत है। इसीलिए हम कहते हैं जब नबूवत के बाद कुरान ने भी सिद्दीकियत को रखा है, तो फिर सिद्दीक अकबर की अफजलियत से इनकार का क्या माना है। कुरान भी कहते हैं अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, नबूवत की बात। इसीलिए हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैहि यूं कहते हैं मर्तबा
हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सबब। अगर लोग अलग अलग बोली बोलने पर आ जाए तो किसी की ना मानना, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर रहना। ये मेरा उन्वान नहीं है, लेकिन बात मैंने इशारे में अर्ज कर दी। कोई भी बोलने के लिए आए तो उसको तौलो असलाफ की बोली पर। जिसकी बोली असलाफ की बोली से मिलती है उसी को कबूल करो, और जिसकी बोली असलाफ की बोली से नहीं मिलती उसकी गुफ्तगू को दीवार पे मार दो। क्योंकि हमारा मसलक है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नई नई बात लाने वालों को हम क्या कबूल करें। असलाफ तो कह चुके, जो कहना था कह चुके असलाफ। बहरहाल तो मुरीद ने देखा कि पीर साहब मकाम सिद्दीकियत पर फाइज है, सिद्दीकियत का मकाम, लेकिन मुरीद की हिम्मत नहीं हुई कि पीर को अपना ख्वाब बयान कर सके। पहले के मुरीद लोग क्या अदब करते थे, पीर की शान में ख्वाब देखा है, लेकिन हौसला नहीं है कि पीर को अपना ख्वाब बयान कर सके। आज तो हम मुरीदों को पीर साहब से मजाक करते देख रहे। अंदाजा फरमा क्या दिन आ गए, इमामों से मजाक, उलमा से मजाक, मशाइख से मजाक। क्या हौसला है कौम का आज। बहरहाल लेकिन वो पीर भी कौन था, हाय हाय हाय, जिसे दुनिया अहमद कबीर रिफाई कहती है। क्या तरबियत थी उन लोगों की जो पीरों का इतना अदब करते हो और रसूलुल्लाह का कितना अदब करते हो। हिम्मत नहीं हुई कि पीर को बयान कर सके कि मैंने ख्वाब देखा, नहीं बयान कर सका। एक दिन वो खानका में आया तो दूर से एक मंजर देखा उसने। खानका में ये मंजर क्या कि कोई नहीं है खानका में, हालांकि हजरत की खानका में हजारों लोग आते थे बात सुनने के लिए, हजारों की तादाद में। हजरत का बहुत बड़े वाइस थे आप अपने ज़माने के, हजारों लोग बात सुनते थे। आज इंटरनेट पर चंद हजार लोग किसी को देख लेते तो ज़मीन पे कदम नहीं रुकते हमारे, लेकिन हमारे बुजुर्गों को बगैर इंटरनेट के उस ज़माने में हजारों लोग सुना करते थे। ये हमारे बुजुर्ग लोग थे, हम उनके पीछे हर एतबार से पीछे। अल्लाह करे हमें उनके खैरात मिल जाए, उनका सदका मिल जाए। तो सैयदी अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला की खानका, इत्तेफाक है कोई नहीं है, एक खातून है जो सैयदी अहमद कबीर रिफाई को मार रही है और आपने अपनी गर्दन झुका ली है। उम्मे उबैदा में ये कौन कर सकता था, खानकाह उम्मे उबैदा में ये कौन, किसकी हिम्मत थी जिससे मुलाकात के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं, जिनके लिए हुजूर के हाथ कब्र अनवर से बाहर आ जाएं, जिनके लिए रसूलुल्लाह का सलाम आए कब्र अनवर से, उसके लिए हिम्मत कौन कर सकता। मुरीद रुक गया, कदम ठहर गए, हिम्मत नहीं हुई को आगे बढ़ने की। लेकिन देखता रहा कि हजरत के साथ ये हो रहा है। हजरत खामोश साबिर और शाकिर बने खड़े हैं। मारने वाली मारकर चली गई और जब खून वगैरह गर्दन से निकलने लगा, जिस्म जख्मी हो गया, जब वो चली गई तो मुरीद आया और आने के बाद अर्ज़ किया, हुजूर अगर मैं सही पहचान सका हूँ तो जो आपकी शान में बेअदबी कर रही थी क्या वो मेरी पीरानी अम्मी ना थी, पीरानी अम्मी ना थी वो। मुर्शिद ने कहा हाँ बेटा तूने सही देखा कि वो मेरी बीवी थी जो मेरे साथ ये सलूक कर रही थी, मेरी बीवियों में से एक बीवी थी जो मेरे साथ ये सलूक कर रही थी। अब मुरीद का जज्बा, वो भी ऐसा मुरीद जो ख्वाब बयान करने की हिम्मत न रखे। मुरीद ने कहा हजरत जो आपके साथ ऐसा जुल्म करे कि आप पे हाथ तक उठा दे, आप पे जुल्म करे, आप उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते, आप उसको तलाक क्यों नहीं देते, उसको घर से बाहर क्यों नहीं कर देते। मुस्कुरा के कहते बेटा मोहसिनों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, एहसान करने वालों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, तलाक नहीं दिया जाता। कहा हुजूर ये भी कोई मोहसिन है, ये भी कोई एहसान करने वाली है, ये तो आपकी के साथ बदतमीजी और बेअदबी कर रही है। फरमाया बेटे चंद दिन पहले तूने जो ख्वाब देखा ना कि तेरा पीर मकाम सिद्दीकियत में फाइज हो गया, वो नफली रोजे और नफली नमाजों की वजह से नहीं, ये इस तरीके की बदतमीजी करती है और मैं सब्र करता हूं, उसी की बरकत से अल्लाह ने मुझे मकाम सिद्दीकियत अता फरमा दिया। ये है अल्लाह, ये वो इल्म वाले लोग थे। एक मर्तबा हजरत सैयदना शफीक बल्खी, उनसे किसी ने कहा आप अपनी बीवी को तलाक दे दे कि बहुत बद अखलाक है। वो बद अखलाक है ना, मैं तो अखलाकमंद हूं। बद अखलाक के साथ
अखलाक से पेश आना, इसी को तो अखलाक कहते हैं। अरे तू मोरा मुल्ला बगो या मैं तोरा हाजी बगो, ये तो इक्वल इक्वल हो गया ना। वो मुस्कुरा रहे तो आप भी मुस्कुरा रहे, वो गिफ्ट दे रहे तो आप भी गिफ्ट दे रहे। यार ये अखलाक नहीं है कि वो गिफ्ट दे तो आप भी गिफ्ट दे, वो मुस्कुराए तो आप भी मुस्कुराए। अखलाक तो ये है वो जुल्म में आगे बढ़ते रहे, आप उसने सुलूक में आगे बढ़ते रहे। ये अखलाक तो ये है ना अखलाक। और जो बीवी के साथ अखलाक से पेश नहीं आ सकता, फिर वो किसके साथ अखलाक से पेश आ सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम तलाक है। तलाक पे कंट्रोल करो और बीवी के साथ निभा की कोशिश करो। और आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्दी का ख्याल करते हुए आखिरी हदीस पढ़ रहा हूँ मफहूम के तौर पे, आका फरमाते हैं औरत अगर सब्र करे शौहर के जुल्म पर तो मरियम और आसिया का सवाब पाती है, और शौहर सब्र कर ले बीवी के जुल्म पर तो अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाता है। ये इस्लाम है। लेकिन ये सब बातें कब सीखोगे? जब पढ़ोगे, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, सीरतुन नबी पढ़ो, मेरे आका की सीरत तैयबा पढ़ो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी पढ़ो। कब तक सीरियल देख करके ज़िंदगी जीना सीखोगे? अगर ज़िंदगी जीना सीखना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी देख करके जीना सीखो, तब पता चलेगा क्या ज़िंदगी थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की। इतना याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, जब मैं बीमार पड़ जाती थी और काम करने के काबिल न रहती थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेरे हिस्से के काम कर लिया करते थे, हत्ता के घर की सफाई तक, हत्ता के आटा गूंदना मुझे नहीं आता था तो हुज़ूर मुझे आटा गूंद कर देते थे और मैं रोटी पकाती थी। ये हुजूर के घर का माहौल था। आज हमारे घर में बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, बच्चे बाप से बागी होते हैं। बाप का बागी बनाने का या बाप के बागी बनने की एक वजह यह भी है कि माँ पर जुल्म होता देखकर बचपने से बच्चे सोचते हैं मेरे बाप ने माँ पे बहुत जुल्म किया। अगर अपने बच्चों को बगावत से बचाना है, कम से कम अपने बच्चों के सामने लड़ा ना करो, झगड़ा ना किया करो। और तलाक का तो सोचो ही मत, इसलिए कि अल्लाह को जोड़ना पसंद है, अल्लाह को तोड़ना पसंद नहीं है। जब अल्लाह अवाम के मामले में जोड़ने को पसंद करता है तो बीवी के मामले में कितना जोड़ने को पसंद करता है। हमारी जमात के एक मुफक्किर ने कहा था, जो तलाक देते हैं वो कभी मर्द नहीं होते, बिला उज़्र शरई तलाक देने वाले कभी मर्द नहीं होते। मर्द वो होते हैं जो बीवी से निबाह करना जानते। अल्लामा शफीक बल्खी की बीवी इमाम शफीक बल्खी बड़े जाहिद थे, गरीब नवाज जैसे लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, शफीक बल्खी वो है। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसे लोग इनकी तारीफ़ करते, शफीक बल्खी वो है। दाता अली हुजवेरी जैसे लोग शफीक बल्खी की विलायत की तारीफ़ करते, शफीक बल्खी वो है। इनकी बीवी बड़ी बदअखलाक थी, तो किसी ने कहा तलाक दे दे। फरमाया यार मैं तलाक दे दूंगा, किसी और से निकाह करेगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इसने जो जुल्म किया उससे बढ़ के वो जुल्म करेगा तो एक औरत पे जुल्म होगा, इसलिए मैं तलाक नहीं देता कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, उससे बदला नहीं लूँगा, लेकिन दूसरा शौहर तो बदला लेगा ना। तो मुझे ये गवारा नहीं है कि किसी औरत पर जुल्म हो, उसको जुल्म से बचाने के लिए मैं उसका जुल्म सह रहा हूँ। ये अल्लाह वाले लोग थे, ये इनकी फ़िक्र थी, ये इनकी सोच। ये फ़िक्र इल्म से आती, अल्लाह के खौफ की वजह से आती, अल्लाह की खशियत की वजह से आती। आइए हम इस तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाओ, लेकिन सबसे पहले जितना इल्म हासिल करना एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, गुस्ल, वज़ू, नमाज, क्या बोलना ईमान है, क्या बोलना कुफ्र है, क्या बोलना जायज़ है, क्या बोलना नाजायज़ है, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई